नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर माह के अंतिम 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, उसके तुला राशि फल के बारे में। 30 और 31 अक्टूबर तक का ये समय कैसा रहेगा और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ विस्तार से हम जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए जय माता दी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जय शनिदेव लिख दें। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने के अंतिम 2 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 30 और 31 अक्टूबर 2020 का समय कैसा रहने वाला है और इन दिनों में क्या बड़ा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में होगा, चलिए जानते हैं। ये राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है और 30 और 31 अक्टूबर तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन 2 दिनों में अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ आपके 6ठे और 7वें भाव में होगी। 2 भाव यहाँ आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा देखिए, 30 अक्टूबर यहाँ आपके लिए शुभ दिन की शुरुआत हो रही है और उसके बाद का जो समय होगा ये शरद पूर्णिमा का दिन है। एक सिद्ध दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने का दिन होता है। माँ लक्ष्मी इस दिन आपके घर को धन के भंडार से भर देती हैं, तो ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी आपके लिए बन रहा है और ये जो अब तिथियाँ हैं, ये जो शुभ योग हैं, ये आपके लिए 2 दिनों को किस तरह से निर्मित कर रही हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ चंद्रमा आपके 6ठे और 7वें भाव में है। देखिए, 6ठा भाव जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये रोग और शत्रुओं का भाव होता है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे और कुछ चीज़ों में आपको सावधानियाँ भी रखनी होंगी। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, यानी आप काफ़ी दिनों से किसी बीमारी से परेशान थे, तो इस समय आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। उस बीमारी में आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। विरोधी उनके शांत रहेंगे इस दौरान और इस दौरान आपकी सूझबूझ उन्हें पराजित करेगी। आपकी सूझबूझ से आप अपने सभी कामों को बना पाएंगे। साथ ही 7वें भाव के चंद्रमा भी इस दौरान आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस महीने के अंतिम दिनों में समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान इस राशि के कारोबारियों को, यानी जो जातक साझेदारी में कारोबार करते हैं, उनके लिए मुनाफे के योग बनेंगे और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहद शानदार रहेगा। इस समय आपको अपने सभी क्षेत्रों में कई तरह के बदलाव के संकेत दिखाई देंगे और ये सभी परिवर्तन आपकी प्राथमिकता को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही दूसरे व्यक्ति के विचारों का इस समय आप स्वागत करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और कुछ नए संबंध भी आपके बन सकते हैं। कुछ नए संबंध यहाँ आपके विकसित हो सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर कोई छोटी मोटी चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनका मुकाबला डटकर करना है क्योंकि देखिए, जो भी चुनौतियां जीवन में आती हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और उन चुनौतियों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं ये आपको जानने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ हर चीज़ की स्थिति आपके लिए अच्छी है। इसके अलावा इस दौरान अपने कुछ सगे संबंधियों, पुराने मित्रों से मुलाकात का योग भी आपके लिए बना हुआ है। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। पहले से अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान भी निकल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं जल्दबाजी में आप बनती बात को ना बिगाड़ दें। तो दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें
इसके अलावा देखिए इस राशि के व्यापारियों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान प्रेम संबंध आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही कुछ यात्राओं का योग भी आपके लिए बना हुआ है, यानी इन 2 दिनों में जो आपका कामकाज के सिलसिले में यात्राएं आपको करनी थी, आप वो इस समय में कर सकते हैं और वो यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, उनसे आपको सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से जीवन में सुकून भी आएगा। साथ ही किसी महिला वर्ग के सपोर्ट से अब आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बना सकते हैं और उनकी तरफ प्रयास करेंगे तो देखिए उनसे शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। ये समय आपके कुछ मामलों को हल करने का भी है जिन्हें आप काफ़ी दिनों से सुलझाना चाह रहे थे, तो दोस्तों उनको भी सॉल्व करने का ये समय रह सकता है। इस समय सोचे हुए कामों को आप पूरा करेंगे। आपकी बुद्धि बड़ी इस समय में तेज रहेगी और आपकी जो की गई प्लानिंग है वो यहाँ सफल होगी। कुछ क्रोध का भाव भी आपके अंदर इस दौरान रह सकता है, क्रोध आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य को आपको नहीं छोड़ना है, धैर्य से काम करेंगे तभी आपका काम बन सकता है। साथ ही इस राशि के फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए ये समय लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ जो चल रही थी वो कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी इस समय में। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो भी आपके लिए बेहद लाभदायक ये 2 दिन रहने वाले हैं। हर तरह से आपके लिए लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ पुरानी रुकी हुई जो आपकी डील थी तो वो डील अब आपकी फाइनल हो सकती हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। ये समय आपकी एकाग्रता को बनाए रखने का है, इसलिए पढ़ाई में अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, तब जाकर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा देखिए इस दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, परिवार का साथ भी आपको मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप मेहनत करेंगे। हालांकि कुछ खर्चों का योग भी आपके लिए बना हुआ है, तो दोस्तों आपको खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और उनके साथ समय बिताकर आपको खुशी होगी और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खुशी होगी। और इस राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह संबंधी प्रस्ताव यहाँ बन सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आपका विवाह पक्का हो सकता है। तो दोस्तों इस समय विवाह संबंधी बातें बेहद अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता आएगी और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति का योग यहाँ पर बन रहा है। जीवन में कुछ नई खुशियों के आने के योग हैं। तो दोस्तों आपके लिए बेहद खास ये समय रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम संबंध आपके मजबूत रहेंगे। कोई महिला यहाँ आपके लिए सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी, जिससे जो समस्याएं थीं लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में तो वो सभी समस्याएं खत्म होंगी। साथ ही कोई सकारात्मक समाचार भी आपको इस दौरान सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस समय अवधि में आप कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अभी टाल दें, क्योंकि इस समय की गई यात्रा आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये माह के अंतिम 2 दिन तुला राशि के लोगों के लिए आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि में खर्चों का योग है, तो इसलिए अपने खर्चों पर आप थोड़ा सा नियंत्रण करके ज़रूर चलें। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। और देखिए 30 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो ये शरद पूर्णिमा का दिन है। इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन शाम के वक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखा जाता है ताकि उसकी किरणें खीर पर पड़ सकें और सुबह उठकर उस खीर को परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये कई तरह के रोगों को ख़त्म करता है। साथ ही जिनके ऊपर चंद्रमा का दोष है उनको तो इस खीर का सेवन शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, तो इसलिए शाम के वक्त आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये दीपक माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है।
और जिसके घर में स्वच्छता होती है, जिसके घर में दीपक जलता है, तो वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।